कंटिन्यू में जनरल एंट्रीज के बारे में बता रहा हूँ। और स्टूडेंट सबसे पहले जो 11th क्लास है उसमें प्रॉब्लम आती है जनरल एंट्रीज में। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो जनरल एंट्री के गोल्डन रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो करते हैं। उसी में से मैंने एक रूल निकाला है कि आप जनरल एंट्री जो है वो कैसे सही कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी जनरल एंट्रीज, कोई भी ट्रांजैक्शन हो फाइनेंशियल, अगर कैश आ रही है तो आप उसको डेबिट करोगे, और अगर कैश जा रही है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। इस रूल को आप फॉलो करोगे तो आपको जनरल एंट्रीज इजी वे में समझ में आएगी। जैसे मान लो आपने कुछ सेल किया तो पैसा आया आपके पास, तो कैश अकाउंट डीआर किस चीज से है वो टू में आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, दैट्स ऑल, यानी कैश डेबिट हो गई। इसी तरीके से मान लो कोई पर्सन है वो आपको पैसा देके जा रहा है, आपने पहले उसको माल बेचा, वो आपको पैसे देके जा रहा है, तो पैसा आपके पास आ रहा है, उस कंडीशन में कैश अकाउंट दिया टू, आप उस पर्सन का नाम लिखोगे। जैसे मोहन से पैसा मिला है तो टू मोहन अकाउंट। यानी कि हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि कैश जब भी आपके पास आएगी वो हमेशा डेबिट होगी। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो आप उसमें ये देखो आपके पास पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है। तो इस तरीके से आप जनरल एंट्रीज बना सकते हो। हाँ, कैश अगर जा रही है, जैसे आपने मान लो किराया चुकाया, रेंट पेड किया, तो पैसा गया तो पैसा टू में आएगा, टू कैश। तो फिर डीआर क्या होगा, तो आपने किराया दिया तो रेंट अकाउंट डीआर। यानी कैश हमेशा आने पर डीआर और जाने पर क्या होगी, सीआर। इस टॉपिक को यही खत्म करता हूँ, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट